वृंदावन की ललित लतन, वृंदावन की ललित लतन, गिनती की जो मोरी नवल किशोर, यूं सुधली जो नवल किशोरी, यूं सुधली जो भोरी किशोर। श्री जी की सीम कृपा से इस पावन वृंदावन शतलीला का चिंतन आप और हम कर रहे हैं। जैसा कल भी आपको विचार दिया गया कि श्री जी की कृपा के बिना कोई भी जीव इस वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस पर शिव प्रियाजू की अहेतुकी कृपा है, क्योंकि ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये निज गृह है श्री जी का, नवनिवृत निकुंज है श्री जी का, और जिस पर श्री जी की कृपा होगी वही जीव इस वृंदावन की इस परिधि के भीतर आ सकता है। उसी प्रकार ही इस वृंदावन की चर्चा करना भी उतना ही दुर्लभ है। जब कबीर जी महाराज को प्रभु ने कहा कि अब आप चलिए वैकुंठ की ओर, श्री गंगा के कूल पर रहा करते थे श्री कबीरदास जी महाराज। तो कहते कि जब भगवान ने बुलावा भेजा, पार्षदों को भेजा कि आप अब आ जाइए, तो बड़ी प्यारी बात उस समय श्री कबीरदास जी महाराज ने कही, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सोवे कुंठ न हो। जब प्रभु श्री राम जी ने कबीरदास को भेजा तो कबीर जी रो पड़े, और कबीर जी ने कहा प्रभु जो सुख आपके वैष्णवों के संग, जो सुख आपके रसिकों के संग मुझे सत्संग करने का मिलता है, वो सुख मुझे और कहीं नहीं मिलता। भागवत जी के अंदर बड़ा एक प्यारा प्रसंग आता है कि जब स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए, उस समय भी कथा प्रारंभ हुई नहीं थी। उच्च आसन के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज उस समय विराजमान थे। उसी समय ही इंद्रादि देवता हाथ में उस अमृत के कलश लेके किसके पास आए? राजा परीक्षित के पास आए, और परीक्षित को आवाज लगाते, परीक्षित परीक्षित इधर आओ, मेरी बात सुनो। परीक्षित ने कहा कि आप बताइए कि किस कारण से आप मेरे पास आए हैं। आप सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात करिए, किस कारण से आप मेरे पास आए हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो इंद्र ने कहा कि आप ये अमृत का कलश हम आपको देने के लिए आए हैं, आप ये ले लीजिए और अमृत तत्व को प्राप्त करके आप अमर हो जाइए। राजा परीक्षित ने दो टूक में उत्तर दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि इंद्रदेव, आप जिस प्रकार से लालची हैं, आपको इसके प्रत्युत्तर में भी कुछ चाहिए। आप बताओ इसके प्रत्युत्तर में आपको क्या चाहिए? तो कहा कि आप अमृत लेके अमर हो जाइए और इसके बदले में हमें कथामृत दे दीजिए, कथामृत प्रदान कर दीजिए। श्री परीक्षित ने विचार किया, कथामृत अर्थात कथा और अमृत,
इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि स्वर्ग के अंदर, वैकुंठ के अंदर सब सुख तो हैं, सब सुख हैं, इंद्रिय तृप्ति के, खाने के, पीने के, रहने के, यौवन के, सब सुख हैं। किंतु उस स्वर्ग आदि के अंदर, वैकुंठ के आदि के अंदर ये जो भगवत अनुराग सहित ये जो सत्संग है ना, वो नहीं मिलता। यही बात कबीरदास जी ने कही। उसी प्रकार ही ये जो आज हम इस वृंदावन धाम की कथा वार्ता को सुन रहे हैं ना, ये भी उतना ही दिव्य है, ये भी उतना ही गंभीर है। और भाई एक बात मैं और आपको कह दूं, जितने समय के लिए, जितने काल के लिए ये वृंदावन के भाव की चर्चा चलेगी, क्योंकि मूल में हमारा क्या है, अभी वृंदावन है। मूल में, इस कथा के मूल में क्या है, वृंदावन। इस कथा के मूल में क्या है, रसिक। इस कथा के मूल में क्या है, सैचरी। और इस कथा के मूल में क्या है, महाप्रभु। और इस कथा के मूल में क्या है, प्रियालाल। अर्थात जब तक इस कथा का विचार चलेगा, जब तक ये कथा का सत्र चलेगा, चाहे 1 घंटे के ही लिए ही सही ना हो, किंतु आप उस 1 घंटे के लिए कहां पर हैं, अपने घर ना भाई, आप अपने घर नहीं हैं। कहां हैं आप? इस समय 1 घंटे के लिए किसी वृंदावन की ललित कुंज के भीतर बैठकर ही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप इतने समय के लिए तो कम से कम धाम का वास कर रहे हैं। ये कथा आपको धाम के, देखो किसी ने कहा कि क्या रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से क्या भूख मिटती है? क्या रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से भूख मिटती है? आप क्यों वृंदावन वृंदावन इतना कहते हो? क्या कोई रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से भूख मिटती है? तो भाई रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से भूख नहीं मिटती, किंतु रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ले खाने की इच्छा तो जागृत होती है। उसी प्रकार ही ये जो वृंदावन की कथा वार्ता हम कर रहे हैं, ये वृंदावन की भाव की जो इस भाव के अंदर हम गोता लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, ये वृंदावन में की जो तड़प है वो हमारे हृदय के अंदर जागृत होगी। जैसे जब कोई यज्ञ करता है, जब कोई ऋषि, जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, तो यज्ञ में बीच बीच में जब कोई जीव स्वाहा कहता है तो क्या करते हैं, आहुति डालते हैं। घी की, समधा की और अनेक प्रकार की सामग्री की आहुति डाली जाती है। ये जो बार बार आपको सत्संग के भीतर जो आप आते हो और वृंदावन की वार्ता आपको सुनाई जाती है, क्या है, ये जो आपके हृदय के अंदर ये जो वृंदावन की तड़प है ना, जो श्री जी से मिलने की जो इच्छा है, ये बार बार उसमें आहुति का कार्य डालती है, ताकि आपके भीतर वो जो चिंगारी है वो और जागृत हो और आपके मन में प्रियालाल से मिलने की इच्छा और जागृत हो। अगर ये सहचरियों का संग नहीं मिलेगा, कथा का संग नहीं मिलेगा, ये सत्संग नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे चिंगारी, जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि अगर उसको पोषित ना किया जाए तो धीरे 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 वो शिथिल होती 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 एक दिन समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार ही इस विरहा की अग्नि को, क्योंकि देखो जब तक बालक रोता नहीं है ना, माँ भी उसे भोजन नहीं देती। और उसी प्रकार ही जब तक जीव के हृदय के अंदर वृंदावन की तड़प नहीं बढ़ेगी, तब तक प्रियालाल उसे वृंदावन का वास नहीं देती। वृंदावन का वास कब मिलता है? जब, देखो 2 तरीके हैं ना वृंदावन का वास करने के। एक तो है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप खरीद लो एक फ्लैट और कर लो वृंदावन का वास, जबकि वो वृंदावन का वास नहीं है भाई। रसिकों के तत्व की दृष्टि से देखा जाए वो वास नहीं है, पर एक वास वैसा है जब तड़प जगती है भीतर वृंदावन के प्रति, रसिकों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, जब तड़प जगती है। और तड़प के बाद एक समय ऐसा आता है जब असहनीय हो जाता है हमें वृंदावन के बिना रहना, श्वास नहीं आती, आंखों से बार बार वृंदावन 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 करते हुए आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होनी प्रारंभ हो जाती है। जब कोई जीव कहता है कि हम वृंदावन होकर आए हैं, तो उसका पैर चूम लेने का मन करता है कि भाई तेरे चरणों ने वृंदावन के रज का स्पर्श किया है। कैसे एक तड़प जगती है, पर ये हर कोई इस बात को समझ नहीं पाता। वो है ना बड़ा प्यारा सा भाव,
कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मेरा प्रणाम ले जाना। और मुझे वो तो पंक्तियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब भुलाओगे। पड़े जो तीर सीने में, उन्हें तुम कब मिटाओगे। और वो पंक्ति तो इससे भी अधिक प्यारी है। जब उनके सामने जाना, तो मुख से कुछ नहीं कहना। कि जब जिसको वस्तुतः ये वृंदावन की, जिसके हृदय के अंदर पीड़ा जगती है ना, और जब कोई जीव जाता है वृंदावन के अंदर, उसको खबर पड़ती है कि हाँ वो जीव चला है वृंदावन के अंदर, फिर वो कहता है मेरे हिस्से का भी श्री प्रियालाल को प्रणाम कर देना। तो क्या कहना उनको? तो कहते, जब उनके सामने जाना, तो मुख से कुछ नहीं कहना। और बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मेरा प्रणाम ले जाना। और जैसे मैंने आपको कल निवेदन करते हुए कहा था कि प्रियालाल से सहचरी कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति के मार्ग के अंदर मांगना त्याज्य है। कुछ नहीं लेना होता प्रभु से, कुछ भी नहीं लेना, कुछ अर्थात कुछ भी नहीं। पर फिर भी समस्त रसिकों ने सिर्फ प्रियालाल जी से बस एक ही आशा करी है कि दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। और एक बात मैं आपको और निवेदन करते हुए कह दूं, भाई जो शब्द जहां से आते हैं वो शब्द आपको वहां की यात्रा कराने में सक्षम हैं। आप कहोगे कैसे? देखो, अगर कोई आपको गुस्से से भरकर शब्द कहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप भी उसको गुस्सा करोगे। अगर आपसे कोई प्रेम के शब्द कहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप भी उससे प्रेम से बात करोगे। तो जैसा जिसका शब्द होगा, प्रत्येक शब्द की एक अपनी ऊर्जा है। हर एक शब्द अपने भीतर एक ऊर्जा को लेकर बैठा है। तो अच्छे शब्द की अपनी ऊर्जा है, बुरे शब्द की अपनी ऊर्जा है। तो ऊर्जा से ही वशीभूत होकर शब्द आता है। तो जो शब्द आपको जहां से लेकर आया है वो शब्द आपको वहीं पर ही लेकर जाएगा। ये जो वृंदावन की, ये जो हम चर्चा कह सुन रहे हैं, ये जो वृंदावन की इस शतलीला का भाव हम श्रवण कर रहे हैं, भाई आप विचार करो। मैंने आपको पहले भी दिन कहा था, कहां से हुआ है प्राकट्य इस वृंदावन शतलीला का? बताओ। अच्छा, मुझे कोई लिखकर बताओ, इस शतलीला का प्राकट्य कहां से हुआ? मैंने एक भी दिन आपको बताया था। बताओ।
है कोई आप में से बताने वाला कि इस शतलीला का प्राकट्य कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रकट हुई है ये शतलीला? कोई लिखकर बताओ। नहीं, 42 लीला तो पूरा ग्रंथ, किंतु ये शतलीला का प्राकट्य कहाँ से हुआ है? आपको 8-10 दिन हो गए हैं कथा को श्रवण करते। हाँ, श्री जी के चरणों से इस शतलीला का प्रारंभ हुआ है। ये जो 42 लीला, क्योंकि अगर आपने कथा को सुना होगा कि कैसे हुआ था 42 लीला, जब औंधे मुंह पड़े थे श्री ध्रुवदास जी महाराज, जब औंधे मुंह पड़े थे श्री ध्रुवदास जी महाराज और श्री हरिवंश नाम का सतत जप कर रहे थे, उस समय 3 दिन के बाद जब श्री जी ने अपने चरणों का अंगुष्ठ श्री ध्रुवदास जी के महाराज के मस्तक पर पधराया था, और तब श्री जी ने कहा था, वाणी भई जो चाहत कियो, उठ सोवर ताको सब दियो, मैं तुम्हें सब देती हूं। अर्थात ये वृंदावन शतलीला का प्राकट्य कहां से हुआ है? श्री जी के चरणों से हुआ है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जो शब्द जहां से आए हैं वो शब्द आपको वहां की यात्रा कराते हैं, उसी प्रकार ही अगर आप नित्य प्रति इस वृंदावन शतलीला का गान करोगे, अगर आप नित्य प्रति इस शब्दों को लोगे, इससे क्या होगा? इससे आपको श्री जी के चरणों का अनन्य व्रत मिलेगा, अनन्य आपको श्री जी के उन चरणों की ठोर मिलेगी। जैसे अंतिम शब्द में कहे, जो चाहत रस रीति फल छिन छिन ध्रुव अवगान। ध्रुवदास जी महाराज अंत में कहेंगे, अंतिम दोहे के अंदर, कि हे ध्रुवदास, अगर तू रस रीति के फल को चखना चाहता है, इस रस रीति का फल क्या है? इस राधा वल्लभ रस रीति का फल क्या है? बताओ, अच्छा बताओ। अगर मैं कहूं इस हित की रीत का फल क्या है, कि अगर आप महाप्रभु के पास जाओ और महाप्रभु कहें कि चलो मैं आपको आपकी संपूर्ण संपत्ति का फल देता हूं, आपकी सेवा का मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपको फल दूंगा, तो अगर क्या देंगे? नहीं, वृंदावन वास तो देंगे ही, किंतु और क्या देंगे? हाँ, श्री जी के चरण, श्री जी की सेवा, ये है वृंदावन का फल। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि जो इस वृंदावन शतलीला का पाठ नित्य प्रति करता है, उसके जीवन के अंदर ये वृंदावन का प्राकट्य होता है। इसीलिए आप क्या करो, आज से एक नियम बनाओ, अगर बना सकते हो तो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। आप नित्य प्रति श्री प्रियालाल को देखो, मैं आपको रसिकों के द्वारा बताई गई एक बात कहता हूं, और ये अनुभव की बात है। जब राधा वल्लभ लाल जी समाज सुनते हैं, आपने भी देखा होगा मंदिर में नित्य प्रति समाज बैठती है। साल में सबसे अधिक श्री राधा वल्लभ लाल जी किसकी समाज सुनते हैं? श्री 42 लीला की समाज सुनते हैं। और जब साल भर समाज चलती है तो समाज कहां बैठकर होती है? सबसे पीछे बैठकर समाज होती है। किंतु जिस दिन से 42 लीला की समाज होती है, कहते कि श्री जी इतना प्रेम करती है इस 42 लीला से, उस समय समाजी उठकर श्री जी के जगमोहन पर आ जाते हैं। जो राधा वल्लभ लाल जी का जो आगे का जो हिस्सा होता है, जहां पे कई जन दर्शन करते हैं, उसे जगमोहन कहा जाता है। तो वो समाज जो वर्ष भर बाहर बैठकर समाज होती है, केवल और केवल जब 42 लीला की समाज होती है, तो उस समय क्या होता है, वो समाज आगे जगमोहन पर बैठती है। और रसिकों ने एक बात को कहा है, वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात, कि जब राधा वल्लभ लाल जी ने पक्षपात किया है, राधा वल्लभ लाल जी को सबसे सुंदर और सबसे मधुर अगर कोई समाज लगती है, वो किसकी लगती है? ये ध्रुवदास जी महाराज की। आप अगर कहते हो ना, क्यों नित्य प्रति श्री राधा वल्लभ लाल जी दुल्हा बनकर बैठते हैं, क्यों नित्य प्रति श्री राधा वल्लभ लाल जी का ब्याहुला होता है? इसी कारण से होता है भाई, क्योंकि जो ब्याहुला श्री राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख गाया जाता है, वो ब्याहुला भी कहाँ का है? वो 42 लीला से ही ब्याहुला है। वो श्री ध्रुवदास जी महाराज द्वारा प्रकट किया हुआ ही ब्याहुला है। ये जो ध्रुवदास जी महाराज थे, कोई साधारण कवि नहीं थे, ये निकुंज के कवि थे।
जिन्हें श्री जी ने हम जैसे जीवों पर कल्याण करने के लिए, अपनी वाणी को प्रकट करने के लिए, अपने उस निकुंज की रीत को प्रकट करने के लिए श्री ध्रुवदास जी महाराज का प्रकट श्री स्वामिनी जी ने कराया था। तो आज से अगर हो सके तो एक नियम बनाना, क्योंकि अगर मैं आपसे यहां पे अगर आप आए हो तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ ऐसी चीज सीख कर जाओ जिससे आपके जीवन का कल्याण हो, जिससे आप अपने सहचरी रूप को प्राप्त करके श्री प्रियालाल की सेवा में जा सको। देखो आपके जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का देखो, जिस दिन आपको यह पता लग जाता है ना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक समय नहीं लगता। जिस दिन आपको यह पता लग जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है। मैंने बड़ी प्यारी बात जब मैं छोटा था एक स्थान पर पढ़ी थी, कहते लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल। ये जो लक्ष्य तूने जो अपना लक्ष्य अपने जीवन के अंदर निर्धारित किया है, कभी भी इसे अपने आंखों के सामने से ओझल मत होने देना, कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी। कहा सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। अर्थात आप लगे रहो, आप लगे रहो। इस जन्म में आपको प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। 99% है कि आपको इसी जन्म में प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भी अगर कोई थोड़ी सी कमी आपकी ओर से रह जाएगी, घबराना मत। आपकी जो अगला जन्म होगा उस 99% से ही प्रारंभ होगा। जैसे कई जन कहते हैं ना कि आपकी आयु तो बड़ी छोटी है, और आपके छोटी सी आयु के अंदर आपने इतनी अवस्था को कैसे पाया। जैसे कई जनों से कुछ कहते हैं कई जीव कि आपकी तो छोटी सी आयु है, और जो इस वृंदावन के गूढ़ गूढ़ रहस्य हैं, जो बड़े बड़े कई बार जीव भी नहीं जान पाते, आप उस रस को कैसे प्रकट कर देते हो और सहज में प्रकट कर देते हो। भाई इसी कारण से कि आपको जो आयु हमारी दिखती है वो कौन सी आयु है, जो हमारे शरीर की आयु है। आपने कभी हमारी आत्मा की आयु को नहीं देखा, और ये यात्रा पर चली है हमारी आत्मा, यात्रा पर चली है हमारी आत्मा। और जहां से जिस शरीर की यात्रा का खत्म होता है, और जब आत्मा एक नवीन शरीर के ऊपर प्रवेश करती है, तब आत्मा की यात्रा उसी मार्ग से प्रारंभ होती है जिस मार्ग से पुराने शरीर को उसने छोड़ा हुआ होता था। इसलिए आप देखते हो कई बालक जो होते हैं वो छोटी आयु के अंदर ही भक्ति की चरम अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं। क्या कारण है? उनके पिछले जन्म के यही कारण है। तो सफलता तो तब मिलेगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करना है? अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। आज से एक चीज तो लक्ष्य अपने जीवन का निर्धारित करो कि मैं श्री जी की सहचरी हूं, और मुझे सहचरी बनना है, और मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे भक्त नहीं बनना, मुझे और नहीं कुछ बनना, मुझे श्री जी की सहचरी बनना है। और जब आप श्री जी की सहचरी बनोगे, अब सहचरी के गुण क्या है ये भी आपको पता होना। सहचरी जो सेवा में सदा प्रवीण रहे, आगे आएगा 42 लीला में। सहचरी कौन? जो सेवा में सदा प्रवीण रहती है, जो सेवा में सदा ललाहित रहती है। सहचरी कौन? जिसे सेवा के लिए कहना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे अपने सहचरी वपु को प्राप्त कर कर पुनः उसी स्थान पर जाना है जहां से मैं आई हूं, जहां से मैं आई हूं। और मैं कहां से आई हूं? मैं श्री जी की सहचरी हूं, श्री जी के निकुंज से आई हूं, और मुझे कहां जाना है? इस जीवन को समाप्त कर कर मुझे पुनः अपने श्री जी के उस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर जाना है। मैंने कल भी आपको कहा था ना भाई, आप हरिवंश महाप्रभु रूपी किसान की मुट्ठी के भीतर आए हो। आपको क्यों कथा वार्ता आनंद प्रदान करती है? आपका क्यों वृंदावन का नाम लेते आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित? बताओ आप में से। अच्छा मैं आपसे पूछूं, कितने जन ऐसे हैं कि जब उनके सामने कभी कोई वृंदावन का नाम लेता है, उनके मन के अंदर एक तड़प जागृत होती है और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है कि हे स्वामिनी जी मुझे भी ले जाओ वृंदावन के अंदर। कोई डोर खींचती है उन्हें वृंदावन की ओर,
है, कुछ जन तो हैं। क्या है ये? साधारण सा एक शहर ही तो है। फिर क्यों, अगर मैं आपसे अच्छा कहूं दिल्ली तो आपको रोना आएगा क्या? मैं आपसे कहूं मुंबई तो आपको रोना आएगा क्या? या मैं आपसे कहूं कलकत्ता, आपको रोना आएगा क्या? नहीं। किंतु जब मैं आपसे कहूं वृंदावन, तो कैसे आपकी आंखों से एक अश्रुधारा निकलती? क्या है वो? खींचती है कोई वस्तु? क्या है ये कि वृंदावन का नाम सुनते ही आपके शरीर में कंपन सी पैदा होती है, आपकी जुबान लड़खड़ाना प्रारंभ कर देती है, आपका हृदय एक एक गति से खींचता है, मिलन की इच्छा जागृत होती? क्या है ये? ये इसी बात का लक्षण है भाई। आप मनुष्य नहीं हो, नहीं हो आप मनुष्य। आप अपने वास्तविक स्वरूप को भाई भूल गए आप अपने वास्तविक स्वरूप को। हनुमान जी जब सूर्य के ऊपर गए ना, सूर्य को पकड़ने के लिए अपनी मुख के अंदर सूर्य को रख लिया, और जब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी गिर गए। अनेक प्रकार की उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अनेक प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां पता नहीं क्या क्या उनको दिया गया, किंतु एक बात कही गई हनुमान जी से, आप क्या करना, आप अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाओगे। आपको अपने वास्तविक स्वरूप का भान कब होगा? जिस दिन आप प्रभु की सेवा में, जिस दिन आपकी प्रभु की सेवा में प्रभु को आपकी आवश्यकता होगी, उस समय आपके पास कोई आएगा, आपको जगाएगा, आपको जगाएगा। उस समय क्या करना? उस समय आपको अपनी वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया हनुमान जी को। जब जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी ये 100 योजन का समुद्र, आप तो कई योजन के सत योजन के तो आपने पृथ्वी के कई भवसागर को पार करके सूर्य को अपने मुख में डाल लिया था। जब प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ ना, तो जब प्रभु का प्राकट्य हुआ उस समय प्रभु जब चतुर्भुज नारायण रूप के अंदर प्रकट हुए, उस समय प्रभु ने कहा कि हे कौशल्या, तुम अपने जन्म को भूल गई, तुम भूल गई तुम कौन हो। किंतु आप कौन हो? आप मनु और शतरूपा के रूप के अंदर आप स्मरण करो, आपने हमारी तपस्या करी थी, आपने हमसे वरदान मांगा था कि मुझ जैसा पुत्र हो आपके घर पे, किंतु मुझ जैसा तो मैं केवल खुद ही हूं, इसलिए मैं पुत्र बन के आपके पास आया हूं। और जब चेत दिलाया महाप्रभु ने, जब चेत दिलाया श्री राम जी ने, फिर कौशल्या को स्मरण आया कि नहीं नहीं, इस कौशल्या के जीवन के अंदर तो मेरा इस शरीर का नाम है, किंतु मेरा वास्तविक नाम तो मैं तो मनु और शतरूपा के रूप के अंदर थी। उसी प्रकार ही भाई, ये क्यों मैंने आपको बात बताई है, आप भी संसार की माया ऐसी है ना, मम माया दुरत्या, प्रभु की माया ऐसी है जिसने आपको आवरण के अंदर ढक कर रखा है। फिर एक संत आता है, कोई वैष्णव आता है जो जगह है, जिसने उस प्रभु को पाया है, जिसने देखा है उस प्रभु को, और जिसे प्रभु ने आज्ञा करी है कि अब जाकर मेरे उन जीवों को भी जगाओ। फिर वो अपने शब्द के द्वारा आपके वो बुद्धि में प्रवेश करता है और आपको अपना वास्तविक स्वरूप का भान दिलाता है। वो आपको अपने वास्तविक स्वरूप का भान दिलाता है कि भाई देख तू कौन है, तुझे मनुष्य सा प्रतीत होने वाला ये तेरा शरीर है, तू मनुष्य सा है किंतु तू मनुष्य नहीं है। इस मनुष्य रूप में प्रकट किया हुआ तू कौन है? तू प्रियालाल की निज सहचरी है, किंतु तू अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई है। वो संत आपको चेताता है, वो संत आपको बताता है कि तू कैसे तेरा प्राकट्य हुआ। ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। आपका प्राकट्य कहां से हुआ है भाई, मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर प्रसन्नता भी होगी। आपका प्राकट्य मेरे श्री जी के श्रीअंग से ही हुआ है, आप श्री जी से विलग नहीं हो। देखो मैं आपको बताऊं, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आपके घर पे जब आप प्रियालाल की सेवा करते हो, आप जब मान के चलो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो, या जब कभी ठाकुर जी का भोग लगाना होता है, आपका मन में कभी ये आता है ना कि आज ठाकुर जी को ये पाने की इच्छा है, या आपके ठाकुर जी को ये इस रंग के पोशाक को डालने की इच्छा है। बताओ कभी ऐसा होता है आपको कि नहीं?
आज मेरे ठाकुर जी को ये पोशाक रंग, मेरे ठाकुर जी कह रहे कि आज मुझे इस रंग की पोशाक डालनी है, या आज मेरा खीर खाने का मन कर रहा है, या आज मेरा नमकीन खाने का मन कर रहा है। या होता है कभी ऐसा कि नहीं होता? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है ये? कभी सोचा, कभी विचार किया क्यों होता है? आज मैं आपको यही बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताऊंगा, मैं आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताऊंगा जिन चिन्हों से आपको अपना वास्तविक स्वरूप भान होगा कि आप कौन हो। पहला चिन्ह तो मैंने ये बताया कि वृंदावन का नाम लेते ही आपकी आंखों से ये प्रेम की अश्रुधारा प्रवाहित होती है कि नहीं? मन में तड़प होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि आप वस्तुतः आप जीव वृंदावन के हो, आप जीव वृंदावन के हो। इस कारण जब भी आपके सामने उस वृंदावन का नाम लिया जाता है तो आपके मन के अंदर वो तड़प जागृत होती है, आपको प्रियालाल से मिलने की इच्छा होती है। ये पहला संकेत था। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा है कि जब आप श्री जी की सेवा करते हो तो आपके हृदय के अंदर कभी भाव आता है कि आज श्री जी का ये भाव होना चाहिए, आज श्री जी की ये पाने की इच्छा है, आज श्री जी को ये खाने की इच्छा है, या आज श्री जी का ये वस्त्र, इस रंग के वस्त्र पाने की इच्छा है। कहां से पता लगा आपको? क्योंकि सहचरियों का हृदय और प्रियालाल का हृदय एक है। जैसा हृदय का भाव शिव प्रियाजू के हृदय के अंदर आएगा, वैसे ही सहचरी के हृदय के अंदर आएगा। तो आपका तो मन एक है। इसीलिए मैं आपसे संकेत दे रहा हूं। ये संकेत है आपका कि आप कौन हो, आप सहचरी हो। अब कैसे? देखो, अनेक मार्ग है ना प्रभु को पाने के। कोई तप से प्रभु को पाता है, कोई किसी से प्रभु को पाता है, कोई किसी से प्रभु को पाता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रभु को सबसे साधारण और सबसे आसान मार्ग से कैसे प्रभु को पाया जा सकता है, जो हर कोई कर सकता है, जो हर कोई कर सकता है। कैसे प्रभु को पाया जा सकता है? सेवा से। सेवा से। कैसी सेवा? प्रेम जन्य सेवा। सेवा जो सेव्य को सुख प्रदान करे। वस्तुतः क्या देखा गया, जैसे आज ही मुझे कोई स्मरण हो रहा था, आज मुझे एक पंक्ति बार बार स्मरण हो रही थी। जब किसी व्यक्ति को कोई सेवा प्रदान की जाती है ना, जब श्री जी उस पर कृपा करती है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, निकुंज की सेवा को प्रदान करने से पहले श्री जी यहां पे आपको सेवा प्रदान कराती है। निकुंज में सेवा देने से पहले सहचरियों की कृपा से आपको इसी शरीर में सेवा मिलती है, अर्थात आपको यहां सेवा मिलती है। और वो सेवा आपको किस लिए की जाती है? वो निपुणता आपको सिखाने के लिए सेवा को आपको यहाँ पे सेवा दी जाती है, ताकि जब श्री जी के सहचरी वपु को प्राप्त कर कर जब श्री जी की सेवा में जाओ, आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना कर दो कि जिसको श्री जी को फिर कष्ट मिले। इस कारण से पहले यहाँ पे आपको सेवा सिखाई जाती है। पर वस्तुतः क्या देखा गया, एक पंक्ति आज मुझे बार बार स्मरण आ रही थी किसी कारण से, जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा, यूं आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। जब किसी को सेवा दी जाती है ना, प्राय एक बात को, ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि सहचरी सेवा में प्रवीण सदा रहती है, पर जब ये देखा गया, जब किसी को सेवा दी जाती है ना, फिर उसे ऐसा लगता है कि मुझे ना जाने क्या वस्तु मिल गई। वो सब संसार का कार्य करेगा, किंतु उसी सेवा में फिर वो पीछे हटना प्रारंभ हो जाएगा। जिस सेवा ने उसे प्रियालाल के करीब लगाया, जिस सेवा ने उसे श्री जी की ओर पास किया, जिस सेवा की कृपा के बल से उसे नाम मिला, उसे सेवा मिली, उसे सब कुछ मिला, और जब उसे नाम मिलता है फिर वो कहता है कि अब मुझे सेवा नहीं करनी। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, संत में और हम में क्या भेद होता है। बड़े गंभीरता के साथ इस बात को सुनना।
आज श्री जी पता नहीं कैसे कैसे सूत्र प्रदान करवाने वाली हैं, ना जाने क्या श्री जी आज कहलवाना चाहती है। हो सकता है आप में से किसी के हृदय को चोट पहुंचाने के लिए श्री जी ये शब्द कह रही हैं, क्योंकि शब्दों की चोट जब किसको लगती है ना, फिर वो कहाँ पे जाता है, जैसे कहते हैं ना, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का कटे कपट का कोट। बोले सतगुरु के जो शब्द है ना, ये क्या है, ये कई बार चोट मारते हैं, आपके अंदर चोट मारते हैं। सतगुरु को कुमार कहा गया और शिष्य को घड़ा कहा गया। जैसे कुम्हार क्या करता है, बाहर से चोट मारता है, हथौड़ा मारता है, किंतु भीतर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। इसी प्रकार ही संत वैष्णव जन रसिक जन क्या करते हैं, आपको शब्द की चोट मारते, कहीं ना जाने आपके हृदय के अंदर वो चोट लग जाए और आपको अपने वास्तविक स्वरूप का भान हो जाए कि आप कौन हो। देखो मैं आपको एक बात कह रहा था, संत में और हम में क्या भेद है। संत के हमारे प्रत्येक कार्य का उद्देश्य स्वार्थ है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। हम कुछ भी करते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं, हमारे प्रत्येक कार्य के मूल के अंदर क्या है, स्वार्थ है। किंतु संत जब कोई कार्य करता है ना, तो उसके प्रत्येक कार्य के मूल में परमार्थ है। वो परमार्थ के वशीभूत होकर कार्य करता है। जब किसी को वास्तविक किसी संत की कृपा से जब किसी को ये रस मिलता है ना, मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जिस दिन प्रेम स्पर्श करेगा ना आपको, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, हो सके तो इस बात को गंभीरता के साथ इसका चिंतन भी करना। जिस दिन हित स्पर्श करेगा ना, जिस दिन प्रेम स्पर्श करेगा, आप देखो विचार करो, संत को तो वस्तु मिल गई, वैष्णव को तो वस्तु मिल गई, उनको तो प्रियालाल मिल गए, अब उनको क्यों संसार के भीतर आने की आवश्यकता है, नहीं आने की आवश्यकता। किंतु संत बार बार संसार के भीतर आके अपने शब्द के द्वारा आपको चेताता है। क्यों? क्योंकि उसके मूल में परमार्थ की भावना है। वो चाहता है कि जिस वस्तु को मैंने पाया है, आप भी अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर कर उस वस्तु को पालो, आप भी अपने वास्तविक स्वरूप को पालो। तो संत क्यों बार बार इस संसार के अंदर अपना शब्द बताता है, क्यों बार बार अपने सुख से बाहर होकर आता है? इसी कारण से आता है, इसी भाव से आता है, क्योंकि उसके मूल में सबसो हित की भावना है। मैं आज आपको अपने मन की बात कहूं, अभी तो संत हुए नहीं, अभी तो संत हुए नहीं, अभी तो इस मार्ग पर चलना भी प्रारंभ नहीं किया। आज ही मेरे मन के अंदर कुछ, क्योंकि जब कभी हम ऐसी चीजें देखते हैं ना, जब कभी ऐसी कोई वस्तुएं देखते हैं तो मन दुखी होता है। क्योंकि जब किसी को सेवा दी जाती है, देखो हम अपना समय देने के लिए, अगर मैं सत्य कहूं तो मुझे यहाँ बैठने की कोई ना मेरे मन की इच्छा है, ना मेरे मन का कोई भाव है। मैं केवल इसी कारण से इस कुंज का निर्माण शायद श्री जी ने करवाया कि आप जैसे कुछ जनों को इस वृंदावन का भाव का प्रसाद मिल सके। तो जब कभी ऐसी कुछ मैं वस्तुएं देखता हूं कि जब मुझे लगता है कि नहीं यार छोड़ो परे, किस झंझट में फंस गए, मैं सत्य कहता हूं, आज ही मेरे मन में आ रहा था कि मैं किस झंझट के अंदर मैंने अपने आप को फंसा लिया है। कभी एकांत में बैठा करता था, कभी श्री प्रियालाल के सन्मुख बैठकर उनसे बात किया करता था, सब छूट गया। आप इतना फोन करते हो, मैसेज करते हो। आज मैं विचार कर रहा था कि जब किसी को सेवा दी जाती है, फिर वो सेवा में अहंकार प्रति होकर कुछ करता है, जब उससे कुछ कह दो तो फिर वो कुछ कर देता है, वो छोड़ देता है कुंज, बड़ी बड़ी चीजें मन में चल रही। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं बोल दूंगा कि ये वृंदावन शतलीला अंतिम सत्र होगा, इसके बाद शाम की सेवा का विराम हो जाएगा। आज मेरे मन के अंदर ये भाव आ रहा था कि शतलीला के बाद मैं कहूंगा कि आज के बाद ये जो रात का सत्र है हम इसे खत्म कर देंगे, और जो 3 सेवाएं जो चल रही है मंगला की,
माला की और उसकी वो चल पड़ेगी। तो मैं विचार कर ही रहा था कि खत्म करें इन चीजों को और अब एकांत में बैठ के भजन करेंगे, एकांत में बैठ के नाम जप करेंगे, एकांत में बैठ के मैं कुछ पढ़ लूंगा। मैं सत्य कहता हूं, आज मेरे मन के अंदर, मेरा मन आज थोड़ा अंदर से, जब हम देखते हैं ना कि जिसको सेवा सौंपी जाती है, फिर वो सेवा शीजी की सेवा समझ के नहीं करता, उसे लगता है कि वो कोई मेरी सेवा कर रहा है, या वस्तुतः मेरी सेवा नहीं है, शीजी की सेवा है। यहां पर प्रदान की गई सेवा आपको निकुंज की सेवा प्रदान करने के लिए दिखाई जाती है, सिखाई जाती है। तो अभी मैं सेवा में आने ही वाला था, तो मैंने जैसे कि एक कथा लगाई, तो उस जय जय ने उस कथा के अंदर कहा, बोले संत में और हम में क्या भेद होता है। हम प्रत्येक कार्य को कहते हैं ना कि गुरु पल पल शिष्य के साथ है, गुरु पल पल शिष्य के साथ है। गुरु का शब्द, गुरु चेतना के द्वारा शिष्य के संग सदा रहता है। जब कभी शिष्य गिरना प्रारंभ करता है, तब तक गुरु आकर उसे खड़ा कर देता है, उसे गिरने नहीं देता। तो मेरे मन के अंदर विचार आ रहा था, इवन कि 2-3-4 बजे मैंने आज किसी का इसी कारण से फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेजेस का ज्यादा रिप्लाई नहीं दिया, इसी कारण से, क्योंकि आज मेरा मन थोड़ा ऐसा था। फिर अभी मैंने कथा लगाई जय जय की, उस कथा के अंदर जय जय ने यही चीज कही कि संत में और हमारे में एक भेद है। हमारा प्रत्येक कार्य अपने स्वार्थ के लिए होता है, हम अपना सुख चाहते हैं, किंतु सहचरी अपना सुख छोड़कर परमार्थ चाहती है। हमारे मूल में, हमारी उपासना में परमार्थ होना चाहिए। संत की प्रत्येक करनी का उद्देश्य परमार्थ है, ये शब्द जय जय ने कहे। फिर मुझे थोड़ा सा चोट लगी इन शब्दों की। मैंने कहा कि मैं अपने सुख के लिए एक ऐसा कार्य करने जा रहा था, शायद उससे बड़े जनों का उनको ठेस पहुंचती हो सकता है। कि मैं ये नहीं कहता कि इस सत्संग से कोई मैं 2 जन, 5 जन, 10 जन के भीतर इस वृंदावन का भाव प्रकट कर सकूं, इतनी मेरे में सामर्थ्य नहीं है भाई। इतनी सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है कि मैं वृंदावन के भाव को आपके हृदय के अंदर प्रकट करूं। आप में से कोई एक भी, अगर आप में से कोई एक भी अपने जीवन का लक्ष्य जान गया ना, मैं मानूंगा कि मैंने अपनी जो सेवा थी उसे बिल्कुल ईमानदारी से निभाया। एक भी, आप में से कोई एक भी जन अगर शीजी की सेवा में चला गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मुझे जो सेवा शीजी ने सौंपी थी, क्योंकि जब हम जाते हैं ऊपर निकुंज के भीतर, उस समय ललिता सखी हमसे पूछती है, जब हम अपने जीवन को समाप्त कर जब निकुंज में प्रवेश करते हैं, उस समय शीजी ललिता सखी के संग पूछती हैं, प्यारे, जिस कार्य के लिए तुझे मैंने संसार के भीतर भेजा था, कि तूने किसी जीव को मेरी सेवा में लाया, कि तूने किसी को मेरे पास बुलाया, तो कम से कम कोई एक जीव मेरे साथ हो, जिसे मैं शीजी की सेवा में उस पुष्प की भांति समर्पित कर सकूं। ये जो इतने बड़ा बड़ा शीजी ने ये जो समागम रच दिया ना, ये जो इतना बड़ा बड़ा शीजी ने ये भाव रच दिया हित निकुंज रस का, मुझे समझ ही नहीं आया ये नाम कैसे बना, ये नाम कैसे रखा गया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं शीजी की सुगंध खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो वैसे ही कुंज का नाम रख दिया, हित निकुंज रस। मुझे क्या पता था इसमें निकुंज का रस ही दिया जाएगा मुझे क्या पता था। तो स्वार्थ के लिए देखो, जो स्वार्थ के लिए जो स्वसुख है, स्वार्थ के लिए स्वसुख के लिए अगर भजन भी किया जाएगा ना,
मुझे जय जी ने एक शब्द कहे आज, बड़े प्यारे लगे मुझे वो शब्द। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्व सुख के लिए अगर तू भजन भी करेगा तो वो व्यवहार होगा, वो व्यवहार होगा। और परमार्थ के लिए अगर तू व्यवहार भी करेगा वो भी तेरा भजन होगा। बड़ी गंभीरता के साथ इन शब्दों को सुनना, बड़ी गंभीरता के साथ इन विचार को सुनना। स्वार्थ के लिए किया गया भजन भी व्यवहार है। जैसे स्वार्थ क्या होता है ना कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, ये क्या है? स्वार्थ है। 1 वर्ष की यात्रा आपके संग मेरी चल रही है, 1 वर्ष हो गया हमें इस यात्रा को चलाते हुए। आज तक श्रीजी जानती है, श्रीजी साक्षी है इस बात की, मेरे महाप्रभु साक्षी है इस बात के, आज तक मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मुझसे जुड़िए। और अद्यावधि जब तक श्रीजी इस सेवा को कराएगी और जब तक ये श्वास चलेंगे, आज मैं श्रीजी को साक्षी लेकर कहता हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मुझसे जुड़िए। मैं केवल आपको यही कहूंगा, आप अपने गुरुदेव से जुड़िए, आप अपनी श्रीजी से जुड़िए, आप अपने वृंदावन धाम से जुड़िए। हमसे जुड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। द्वार किसके लिए होता है? द्वार तो उसको लांघ कर जाने के लिए होता है, द्वार पर खड़े रहने के लिए नहीं होता। हम क्या हैं? हम द्वार हैं आपके लिए, हम केवल द्वार हैं आपके लिए। आपने केवल हमारे भीतर आना है और आकर पार निकल जाना है, हमसे नहीं जुड़ना आपने। 1 साल से मैंने आपको यही कहा था, 1 वर्ष से जब से श्रीजी ने इस सेवा की सेवा दी है, इस सेवा को मैंने आपसे एक ही बात कही है, आप हमसे मत जुड़िए, आप श्रीजी से जुड़िए। मैंने आपको जब जब कहा है मैंने यही कहा है, मैंने हमेशा आपसे यही कहा है। आप श्रीजी का सुख का देखो, अगर आप संध्या आरती में आते हैं तो इसमें जो आपको पद सिखाए जाते हैं, जब आप श्रीजी को जाकर सुनाते हो तो श्रीजी को कितना आनंद मिलता है। जब आप मंगला में जाते हो तो मंगला में श्रीजी विराजमान होती, श्रीजी को कितना सुख मिलता है। जब आप दोपहर को माला करते हो तो कितना सुख मिलता है। और जब आप रात को कथा में आते हो तो हो सकता है आपको एक ही जैसे एक प्रसाद, मैं आपको ये नहीं कहता कि पूरी कथा आपको हृदयंगम हो जाए, पूरी कथा आपको समझ आ जाए, ना भाई ना। इतनी बड़े बड़े ना शब्द मेरे पास हैं और ना मेरे इतने पहुंच है भाई। मैं तो अपने गुरु के पीछे पीछे जो कुछ उन्होंने सिखाया है, मेरे गुरु तो एक समुद्र है जिसका मैं एक छोटा सा कतरा हूं। मेरे महाप्रभु तो एक समुद्र है और मुझे लगता है कि उनके एक छोटे से बूंद का एक 100वां हिस्सा भी मैं नहीं हूं। अगर मैं अपनी ओर देखूं, अगर अपनी ओर देखूं तो ऐसा हूं, पर जब उनकी कृपा की ओर देखता हूं तो फिर लगता है कैसी है हमारी सरकार। आप थोड़ा सा इस मार्ग पर ईमानदारी से चलकर तो देखो, आप थोड़ा सा सेवा के भाव को लेकर तो देखो, श्रीजी सब देगी, सब देगी। प्रेम की जगह तुम्हें प्रेम भी देंगी, मान की जगह मान भी देंगी और अपनी सेवा की जगह आपको अपनी सेवा भी प्रदान कराएंगे। क्या है ये निकुंज की रीत है, ये वृंदावन की रीत है। मैं अपने पद से भटक गया। वस्तुतः मैं आपको कह रहा था कि ये जो ध्रुवदास जी की वाणी है, मैं पुनः उसी चलते चलते भाव में, पता नहीं किस भाव में श्रीजी ले गई, किंतु मैं आपसे, मुझे स्मरण है कि मैं आपको क्या कह रहा था। मैं आपसे कह रहा था कि जो ध्रुवदास जी की वाणी है, इसे राधा वल्लभ लाल जी ने बड़ा हृदय के अंदर इसको संजो कर रखा है, बड़ा पक्षपात किया है इस वाणी के साथ। और आज से आप एक नवीन नियम बनाकर रखो। मैं आपसे ये कह रहा था, अगर आपको स्मरण होगा, मैं आपसे कह रहा था कि आप एक नवीन नियम बनाओ आज से अपने जीवन के अंदर। आपको केवल 1 मिनट का समय लगेगा। जब आप रात को श्रीजी की सेवा में जाओ, जब श्रीजी को शयन कराओ, जब श्रीजी की मंगला करो या कुछ भी करो, आप नित्य प्रति केवल 5 दोहे 42 लीला के, केवल 5 दोहे,
मैं अधिक नहीं कहता आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कोई घर की सेवा में है, कोई किसी की सेवा में है, कोई किसी की सेवा में है। इसीलिए मैं आपसे किसी को भी किसी बंधन में बांधना नहीं चाहता। मेरे गुरु ने बंधन में बांधना नहीं सिखाया, मेरे गुरु ने तो बंधन से खोलना सिखाया है। मेरे गुरु ने, मेरे महाप्रभु ने तो श्री जी की कृपा से बंधन से खोलना सिखाया है, बांधना नहीं सिखाया। केवल और केवल आपने क्या करना है, जब आप श्री जी को पास जाओ, पहले तो श्री जी से प्रेम से श्री जी को श्री हरिवंश कहना। ये शब्द ऐसा है जो श्री जी के मुख में मुस्कान ला देता है, श्री जी प्रसन्न हो जाती है। जैसे द्वार खटखटाया जाता है ना, तो श्री हरिवंश एक ऐसा शब्द है जिसके शब्द के सहारे श्री जी को पुकारा जाता है। आप श्री जी के पास खड़े हो जाओ, आप कहो राधे राधे राधे, नहीं देखेंगी श्री जी, मैं सत्य कहता हूं नहीं देखेंगी श्री जी भाई, परंतु श्री जी के पास जाकर कहना श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री जी देखेंगी भी और देखकर मुस्कुराएंगी भी। और हो सकता है अगर करुणा निधान से स्वामिनी जी का हृदय भर गया प्रेम से ये नाम को सुनकर, तो सर्वलोक की लाज को छोड़कर श्री जी आपको हृदय से भी लगा ले। हो सकता है श्री जी आपको हृदय से भी लगा ले। ये मेरे अपने शब्द नहीं है भाई, श्री सेवक जो महाराज सेवक वाणी के अंदर कहते हैं, जो श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न भये। और फिर आगे कहा, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब नित्य समीप जो खींच लिए। जब वो प्रसन्न होते फिर खींच लेते हैं अपनी रसरीति में। और मैं थोड़ा सा अपने अनुभव से कहूँ ना भाई, इस मार्ग में बड़े बड़े यत्न नहीं करने पड़ते। कभी पूछना किसी बड़े धर्मशास्त्रियों से, ज्ञानियों से, कभी उनसे पूछना कि साधन क्या होता है, साधन क्या होता है, कभी उनसे पूछना यज्ञ क्या होता है, दान क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कभी साधना का समाधि क्या होती है, योग मार्ग क्या होता है, कर्म कांड क्या होता है, पूछना कभी उनसे कितना मुश्किल का मार्ग है। किंतु महाप्रभु ने क्या मार्ग दिया? महाप्रभु ने दिया मार्ग सेवा का। महाप्रभु ने कभी पूजा नहीं कहा अपने शब्दों के अंदर। महाप्रभु ने कभी अपने संपूर्ण जीवन के अंदर पूजा शब्द प्रयोग ही नहीं की। सहचरी कभी पूजा नहीं करती, कभी पूजा नहीं करती। सहचरी क्या करती है? श्री जी की सेवा करती है, वो सेवा में प्रवीण है। तो इसीलिए एक तो क्या करना, जब श्री जी के पास जाना, पहले श्री हरिवंश कहना उनको। इससे क्या होगा, श्री जी आपकी ओर देखेंगे। जैसे किसी को पुकारो ना कि मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है, या उसको कुछ किया जाता है तो उसको कहा जाता है। तो सबसे पहले ये कहना। तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद श्री जी को 42 लीला के 5 दोहे सुनाना। जैसे आज 5 सुनाए, कल 6 से 10 सुनाए, फिर 11 से 15 सुनाए। ये कम से कम मैंने आपको कहे हैं, अधिक से अधिक जितने आप कर सको, अधिक से अधिक जो करने वाला हो वो 10 भी करे, वो 20 भी करे, वो 25 भी करे, और जिसके पास समय है वो पूरी 42 लीला भी, वो पूरी शतलीला भी कर ले। इससे क्या होगा, वाणी हित ध्रुवदास की, सुन जोरी मुस्कात। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था भाई, जो स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए जो कोई भी कार्य कोई जीव करता है ना, चाहे वो परमार्थ का कार्य भी क्यों ना हो, चाहे वो भजन भी क्यों ना हो, किंतु अगर उसके मूल में स्वार्थ है तो वो व्यवहार है। किंतु अगर कोई व्यवहार का कार्य भी करता है और उसके मूल में परमार्थ है, सबके हित का भाव है, तो वो भजन है, वो भजन है आपका। इसीलिए प्रत्येक सहचरी को परहित को अपनी दृष्टि में सदा रखना चाहिए।
परहित को अपने सृष्टि में, अपनी दृष्टि में परहित की भावना रखनी चाहिए। हमारे तो आचार्य भाई आज्ञा देते हैं, हमारे तो महाप्रभु ने आज्ञा दी ना। इस पंक्ति को लिखकर महाप्रभु ने फिर अपने शब्द नहीं कहे, फिर कभी महाप्रभु ने कोई शब्द नहीं कहे। ये महाप्रभु के अंतिम शब्द थे, जिसे कहने के बाद महाप्रभु की कलम शांत हो गई। क्या कहा महाप्रभु ने? सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सोहित निष्काम मति, सबके हित की भावना, सबके प्रति हित का भाव रखना, सबके प्रति हित का। देखो जीव, जैसे मैं आपसे कहा ना कि आप सहचरी हो, आपके जीवन का विश्राम क्या है? आपके जीवन का विश्राम तो श्री जी के निकुंज में जाना है, वृंदावन में जाना है। आप वृंदावन का विश्राम ही तो चाहते हो, और वृंदावन का विश्राम कैसे मिलेगा? अंतिम सूत्र जो महाप्रभु ने कहा, सब सोहित के भाव से। जो कोई कहता है ना माला गोपनीय है, क्यों भजन करें, क्यों भजन करके हम आपको माला दे। भाई पहली बात, आप जब माला देते हो या कुछ भी देते हो, हमने कभी आपका नाम बताया कि आपने इतनी माला दी या आपने इतनी माला दी? हम कभी ये नहीं कहते, हम ये कहते सबके हित के भाव से इतनी सखियों की माला। पहली बात तो ये कही गई। और क्यों हम करवाते हैं, क्यों जनों को प्रेरित किया जाता है भाई? इसी कारण से ही, ताकि आपको नाम जपने की आदत पड़े। ये जो संकल्प दिया गया ना, अभी हो जाएगा 1 करोड़ का संकल्प, फिर इस 1 करोड़ के संकल्प के बाद जब ये संकल्प का विश्राम होगा, ये केवल इसी के लिए ही मैंने आपको ये संकल्प का ये भाव रखा था, ताकि आपके हृदय के अंदर ये श्री जी के नाम जपने की आदत पड़ जाए। आपका जीवन ऐसा हो जाए जैसे एक मछली का जीवन होता है। मछली का जीवन कैसे होता है कि वो जल के बिना नहीं रह सकती। जल है तो मछली है, सुना था ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो क्या है? मछली का जल उसकी आवश्यकता नहीं है, वो क्या है? वो जल उसकी विवशता है। बिन जल के वो मछली अपने जीवन को धारण कर ही नहीं सकती। उसी प्रकार ही ये संकल्प लेने का कार्य क्या था? संकल्प लेने के पीछे क्या बात थी? संकल्प लेने के पीछे यही था, आप इतना राधा नाम जपो, आप इतना राधा नाम जपो, इस राधा नाम के बिना फिर आपको ऐसा लगे अब मेरे जीवन में कोई श्वास, जिस दिन ऐसा होगा ना, जब आप के पास कोई खाली समय होगा और उस खाली समय के अंदर आप ये कहोगे कि इस खाली समय के अंदर तो मैं नाम जप कर लूं, अब मैं नाम जप कर लूं। पहले क्या होता था? अच्छा खाली समय देखा, उठाया फोन, चलो किया मासी को, भाभी को, भाई को, बहन को, चाचे को, ताहे को, बस यही काम होता था। कुछ नहीं तो किसी दोस्त को कर लिया, किसी भाई को कर लिया, किसी इसको कर लिया, बस यही कार्य होता था। किंतु अब जब खाली होते हैं तो क्या होता है? या तो माला हाथ में आती है, या तो काउंटर हाथ में आता है, या श्री जी की कृपा से अगर कोई सेवा चल रही हो तो कुंज में सेवा हाथ में आके। अब ये मोबाइल जो आपने सदा सदा के लिए, पहले जो आपके लिए ऐसा लगता था कि ये मेरे बंधन का कार्य है, अब वो मोबाइल अब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी श्री जी की सेवा का कार्य है, अब वो मुझे सेवा प्रदान करवाता है। इसी मोबाइल से देखो, मैंने कहा ना, वही चीज होती है, वही मन का भाव होता है जब आप संसार के भीतर लगाते हो, वही मन का भाव होता है जब वो संसार के भीतर लगाते हो, वो आपको आसक्ति का, बंधन का कार्य बनता है, आपके आसक्ति जन्य हो जाते हो। और वही वस्तु जब आप प्रभु की ओर लगाते हो, फिर वो क्या बन जाता है? फिर वो प्रभु के द्वारा लगाया हुआ, फिर वो किसका कार्य? फिर वो मुक्ति का कार्य बन जाता है, वो भक्ति का कार्य बन जाता है। वही मोबाइल जो पहले आपको आसक्त बना रहा था, वही मोबाइल जो पहले आपको आसक्त बना रहा था, आप कैसे इसके बीच में अपना समय व्यतीत करते थे, वही मोबाइल अब आपको भक्त बना रहा है ना? तो समय के अनुसार ये श्री जी ने इस आपको सेवा प्रदान करी।
तो देखो आज भाव तो चल रहा था 42 लीला का, पर भाई मैं तो आपको यही कहूंगा कि सबके हित से, और ये मैं केवल उनके लिए नहीं कह रहा कि जिन्हें यहाँ से श्री जी ने सेवा दी है, केवल उन्हीं के लिए नहीं कह रहा। देखो यहाँ से जो प्रसाद दिया जाएगा वो आप सभी के लिए दिया जाएगा। आपकी झोली जितनी होगी आप उस प्रसाद को ग्रहण करोगे। जैसी आपकी झोली होगी आप वैसा ही प्रसाद ग्रहण करोगे। मैं आपको ये कहूँगा, जो सेवा आपको श्री जी ने सौंपी है, देखो मैं आपको एक बात कह दूं, सेवा सेवा करी नहीं जाती, सेवा तो चुराई जाती है। मुझे बड़ी प्यारी बात है, एक बार जय जय ने कहा था, मैंने कहा कि कोई सेवा दो, कहा करो। मैंने कहा नहीं आप सेवा दो, कहा बेटा सेवा दी नहीं जाती। तो मैंने कहा फिर, बोले सेवा तो चुराई जाती है। बोले सेवा को चुराना कैसे? बोले जिस सहचरी को सेवा चुराना आ गया ना, जिसे सहचरी को सेवा चुराना आ गया, बोले वो सेवा में निपुण हो गया। अब सेवा चुरानी कैसे है? जैसे जब आप सत्संग के भीतर जाते हो, जैसे मान के चलो वृंदावन गए, या आप वृंदावन गए या आप कहीं और गए, है ना, सत्संग में गए, तो लोग पानी पीते हैं, बोतल्स वहीं गिराते हैं। जब सत्संग प्रारंभ होने होता है तो पहले चद्दरें बिछाई जाती हैं, फिर जब लोग चले जाते हैं तो चद्दरें उठाई जाती हैं। कभी कुछ सेवा है, कभी कुछ सेवा है। कुछ नहीं तो जिन्होंने अपने जूते चप्पल बाहर लगाए हुए होते हैं, उन जूते चप्पलों को एक तरीके से लगाना, ये भी सेवा है। वो सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? जो संतों की पादुकों की, जो आप भक्तों की जो पादुकों की सेवा होती है, वो सबसे बड़ी है। जब तुलसीदास जी महाराज गए ना नाभादास जी के पास, आपने देखा होगा भक्तमहल में, मैंने देखा तो नहीं, मैंने बस एक वो ट्रेलर देखा, मैंने पढ़ा था कि जब तुलसीदास जी महाराज गए श्री नाभादास जी महाराज के पास, और नाभादास जी महाराज उस समय, पहले क्या हुआ करता था, जब कोई संत वैष्णव किसी के भंडारे में जाया करता था ना, तो अपना पात्र लेकर जाया करता था। आज भी ब्रज के अंदर ये रीत है कि जब कोई संत वैष्णव जब किसी भंडारे में जाते हैं, अपना पात्र लेकर जाते हैं। तो एक व्यक्ति आया, तो अंदर पंगत लगी थी, तो तुलसीदास जी महाराज कहाँ बैठ गए? जहां बाहर संतों की पादुकाएं पड़ी थी, वो वहां पर बैठ गए। अब व्यक्ति खीर परोस रहा था, तो व्यक्ति पहले आया और उसने कहा कि बाबा आप क्या अपना पात्र नहीं लाए? बाबा ने कहा नहीं। चलो कहा कि आप लेकर आइए, मैं आपको खीर परोस दूं। फिर गया, फिर दूसरी बार आया, फिर उसने पूछा कि आप पात्र नहीं लाए? तुलसी बाबा ने फिर पुनः मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि तीसरी बार जब नाभादास जी महाराज को पता लगा, नाभादास जी महाराज गए और तुलसीदास जी से कहते कि आप अपना पात्र क्यों नहीं लाए? तो वहां पे एक संत की पादुका पड़ी थी। मुझे बड़ा प्रिय लगता है ये प्रसंग, मुझे हृदय के अंदर बड़ा करीब है ये प्रसंग। आपने तो शायद अभी सुना होगा, ये प्रसंग मैंने आज से 10 साल पूर्व सुना था, किसी संत के मुख से आज से 10 वर्ष पूर्व सुना था, कि उस संत ने क्या किया, श्री तुलसी बाबा ने क्या किया, अपने उस संत की पादुका को आगे रख दिया और नाभादास जी महाराज से कहते हैं आप इसी पात्र में खीर डाल दीजिए। नाभादास जी ने कहा ये कैसा पात्र है, इसमें कैसे खीर डाल दूं? कहा पहली बात, ये पादुका एक संत भगवान की है, इन पादुका को संत के श्री चरणों का स्पर्श है। दूसरा, ये पादुका सदा वृंदावन की रज के सदा स्पर्शित रहती है। तो इससे बड़ा और इससे सुंदर पात्र क्या हो सकता है? जब इस पात्र के ऊपर पड़ी हुई खीर, जब इस पात्र के ऊपर पड़ी हुई खीर मेरे हृदय में जाएगी, मेरे अंतःकरण में जाएगी, वो रज कण जो है वो जब मेरे भीतर आएंगे, तो इससे क्या होगा? इससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। नाभादास जी ने कहा मिल गया मुझे, भक्तों का सुमेरु मिल गया, मुझे भक्त का सुमेरु मिल गया। मेरे जय कहते थे, मुझे याद है हम फोगला आश्रम में थे
और फोगला आश्रम में श्री करुणावेली की कथा चल रही थी। तो करुणावेली की कथा में एक बात जैजे ने कही कि ये जो आज मेरी वाणी में रस है, आज मेरी वाणी में ये जो शब्द हैं, जो हो सकता है कि आपके हृदय के अंदर जो एक प्रेम का भाव प्रकट करते हैं, ये शब्द कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि जब मैं मदन टेर के भीतर रहा करता था और जब मदन टेर की मैं सोहनी लगाया करता था, तो जब सोहनी लगाते लगाते ये रज जब मेरे भीतर आती थी, जब मेरे भीतर ये रज चलती थी, तो ये जो मेरी वाणी का जो रस है, ये कुछ और नहीं, ये संतों की चरण रज का प्रताप ही मेरी वाणी का रस है। ये संतों की चरण रज ही है जो मेरी वाणी के अंदर ये रस को प्रदान कर रही है। और मैं अपनी ओर देखूं, मैं अपनी ओर देखूं तो शायद ये गुरु की कृपा ही है। मुझे याद है हम मंदिर गए, 3 या 4 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो हमारे जय के संग कुछ जन होते हैं जो उनकी सेवा में सदा रहते हैं। उनमें से एक भैया थे, ललित भैया उनका नाम है। उन्होंने बोला कि आपके पास ये सेवा है कि जय की चरण पादुका वो पीछे पड़ी है, आपको वो संभाल कर रखनी है। तो मैंने कहा ठीक है। बोले किसी को बताना मत पर। मैंने कहा ठीक है। तो जहां श्री राधा वल्लभ लाल जी का शयन कक्ष है, जहां पे द्वार है, उसके बिल्कुल सामने कुटिया है, उसके सामने एक टैंकी है, उसके पीछे जय ने चरण पादुका को रखा हुआ था। तो मुझे स्मरण है कि मुझे उन्होंने कहा कि ये पादुका है जय की, ये किसी को देना मत, ये किसी को यहाँ पे रखना मत इसको। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जाकर उसी पादुका को प्रणाम किया। मुझे स्मरण है मुझे वो घटना। मेरे साथ में कुछ ऐसे थे, मेरे अपने थे। मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपको एक वस्तु दिखाऊं। उन्होंने कहा बोले क्या? मैंने कहा जाकर चुप करके पीछे जाना और उस पादुका को प्रणाम करके वापस आ जाना। तो कहते किसकी है? मैंने कहा तू पहले कर तो सही, फिर बताऊंगा। तो उन्होंने पादुका को प्रणाम किया, आ गए। कहते किसकी? मैंने कहा जय की थी। तो आज जो ये रस मेरे भीतर भी आया ना, मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो चरण रज का जो प्रताप था ना, वो जो उस पादुका को प्रणाम करने का प्रताप था, शायद वही था। जब मेरे जय ने नव आना प्रारंभ किया, जब नवीन उनकी यात्रा का प्रारंभ हुआ, घटना होगी 15 वर्ष पूर्व की बात। मानसरोवर में बाबा हुआ करते थे, नाम था पुरुषोत्तम बाबा, क्योंकि उन्हीं ने ही हमारे जय को नाम दिया था सलोनी सखी। उन्हीं के द्वारा ही ये नाम सलोनी सखी था। मानसरोवर के अंदर ही जय को ये नाम प्रदान किया गया था। तो बाबा कहते नित्य प्रति जय मेरे पास आते, ये आता मेरे पास, वो तो बालक के भांति जय को देखते। कहते आता मेरे चरणों में जल थोड़ा सा करता और पी जाता, चरणोदक लेता और पी जाता, चरणोदक लेता और पी जाता। कहते मुझे क्या पता था, ये तो मेरा भाव लेके जाते, क्योंकि संतों का चरणों का चरणोदक जो होता है ना, ये आपके भीतर भक्ति के भाव को जागृत करता है। और जय ने भी एक बार भेद प्रकट किया था। ये जो आज मेरे भीतर जो ये निकुंज का रस है ना, ये क्या है? ये संतों के चरणों के चरणामृत का ही फल है। फल है संतों के चरणामृत का। भाई श्री जी सब दे देती है, अपना चरणामृत दे देते, किंतु संत चरणामृत नहीं मिलता, नहीं मिलता संतों का चरणामृत। अभी कोई मुझसे कल कोई कह रहा था, पता नहीं अभी वो है कि नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगी बात। उन्होंने बात करी तो उन्होंने बोला ये राधा वल्लभ जी में जब किसी को गुरु बनाया जाता है तो क्या उनके चरणों का जल लिया जाता है क्या? ऐसे करके बोला उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं है। हाँ, जब मिल जाए तो छोड़ा भी नहीं जाता। हमें अगर जय के चरणों का रज मिल जाए, चरणों का चरणामृत मिल जाए, तो हम छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। या हमें जब
आपने वो सुना होगा, मन चंगा तो कठोती में गंगा। जब स्वामी श्री रविदास जी महाराज अपने उस कठोती के भीतर वो जल से धो रहे थे उस चमड़े को, और गोरखनाथ उनके पास आए। आपने सुना होगा इस कथा को कि जब गोरखनाथ आए तो उस समय मानसी भाव के अंदर स्वामी श्री रविदास जी महाराज क्या कर रहे थे, संसार की दृष्टि में तो जल, वो क्या कर रहे थे, अपने मांस को धो रहे थे, उस चमड़े को धो रहे थे। और क्या हुआ, गोरखनाथ आए और जल मांगा, तो रविदास जी महाराज ने वही कठोती से जल निकाला और दे दिया। अब जब दे दिया तो वो गोरखनाथ तो बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, है ना, अपने मद था ज्ञान का, शक्तियों का, तो क्या किया, फेंक दिया। अब जब नीचे फेंक दिया तो उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था कमाली, उस कमाली ने क्या किया, एक कपड़ा जो था, वो वस्त्र जो था वो उसके नीचे रख दिया और जो जल था उस वस्त्र के ऊपर पड़ गया। कमाली ने वस्त्र धोया और वस्त्र धोकर उसको पानी जो था वो खुद पी गई। और फिर एक बार मुल्तान के अंदर कमाली की शादी हुई, और मुल्तान के अंदर कहते कि जब स्वामी श्री गोरखनाथ जी जब कहीं जाते थे तो अपने संग कई हजार साधुओं का संग उनके साथ चला करता था। तो गोरखनाथ जी के पास एक खप्पर हुआ करता था, तो कहते थे कि जो इस खप्पर को भर देगा हम उसे सिद्ध मानेंगे। तो कहते थे कि संसार के अंदर कोई भी उस खप्पर को भर नहीं सकता था। तो जब कमाली को ये बात पता लगी तो कमाली ने कहा कि अपने पति से कि जाओ गोरखनाथ को निमंत्रण दे के आओ, मैं उसके खप्पर को भरूंगी, मैं उसके सब जितने भी जन हैं उन्हें आतिथ्य प्रदान करूंगी। कमाली के पति ने कहा कि तू पागल है क्या, यहाँ खाने को एक समय का भोजन नहीं है तो गोरखनाथ का खप्पर भरने को कहती है। बड़े बड़े अन्न के भंडार भी गोरखनाथ के खप्पर को नहीं भर सकते। कहा कि आप मेरा विश्वास करिए। कमाली के पिता ने, पति ने गोरखनाथ को बुलाया, गोरखनाथ ने अपना खप्पर आगे किया, कमाली ने केवल एक दाना चावल का गोरखनाथ के खप्पर में डाला और खप्पर भर गया। अब गोरखनाथ तो बड़ी अचंभे में पड़ गया, जिस खप्पर को बड़े बड़े राजा नहीं भर सकते थे उस खप्पर को कैसे कमाली ने भर दिया। तो गोरखनाथ ने कहा कि ये सिद्धि तुमने कहां से सीखी। तो कहा ये सिद्धि विद्धि कुछ नहीं, ये तो उसी चरणामृत का फल है जो चरणामृत उस समय आपने श्री रविदास जी से मांगा था और आपको उन्होंने कठौती से निकाल कर दिया था, तो आपने उसको फेंक दिया था और वही जल मैंने पिया और आज मुझे सब अर्थात सब की प्राप्ति हो गई। अब गोरखनाथ भागते भागते गए रविदास के पास कि मुझे कठौती का जल दे दो। रविदास जी ने कहा कठौती का जल तो उस समय चरणामृत था, अभी तो ये कठौती का जल ही है, जब दिया तब लिया नहीं, जब दिया तब लिया नहीं, और जब लिया तब वो जल नहीं। तो उस समय उन्होंने भेद बताया कि जिस समय आप आए थे मैं उस समय प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा कर रहा था, और ये जो जल तुम्हें क्या धोते मिल रहा था, ये जो तुम्हें चमड़ा धोते मिल रहा था, वस्तुतः वो श्री जी के श्री प्रभु श्री राम जी के चरण थे और उस समय वो चरणामृत था। तो जिसने पिया उसने पिया को जान लिया, जिसे दिया उसने लिया नहीं, और जिन पिया उस पिया को जान लिया। इसीलिए भाई ये संत चरणामृत है ना, ये वस्तुतः जिसे मिलता है। आज मैं अपने जीवन की ओर देखूं, आज अगर आप कहते हो ना कि मेरी वाणी के अंदर आपको कहां से शब्द आते हैं, कैसे आप बता देते हो, कैसे आप सब सुनने के लिए आते हो जबकि अपने घर वाले भी नहीं सुनते, आप क्यों आते हो, ये किसका प्रताप है। ये जो संतों का चरणामृत मुझे मिला ना, ये उसी का ही प्रताप है। आज जो आप मेरे पास आकर यहाँ पे बैठते हो, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। कहां से मिला, ये संतों के चरणामृत का प्रताप है, जो मैंने लिया और फिर ऐसा लिया कि पिया को जान लिया, फिर ऐसा लिया कि पिया को जान लिया। तो आज का भाव
बस ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज तो श्री जी ने पता नहीं क्या भाव रखा कि शतलीला के तो अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया श्री जी ने। पर मैं आपको एक बात कह दूं भाई, आप मनुष्य नहीं हो, नहीं हो आप मनुष्य, नहीं हो आप पुरुष, नहीं हो आप स्त्री। आप पुरुष होते, आप स्त्री होते, तब आपको नहीं ये वृंदावन की तड़प जगती आपके भीतर, नहीं आपको ये संतों के प्रति अनुराग होता, श्री जी के प्रति सेवा का भाव आपके हृदय के अंदर जागृत होता। हो रहा है अर्थात आप श्री जी की निज सहचरी हो, बस अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई। आप अपने आवरण जो ढका माया ने, उस पर्दे को, उस पर्दे के भीतर आप अपने स्वरूप को जान नहीं पा रही। लगे रहो किसी संत के साथ, अपने गुरु के साथ। मेरे साहिब हैं रंग रेस, चुनर मोरी रंग ढारी, है ना? तो सतगुरु आपको रंग देगा। ये जो नाम का रस दिया है ना गुरु ने, पियो पियो इसको पियो। कोई पीवेरी कोई पीवेरी, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठारे, किशोरी रस मीठारे। तो अभी माला होगी, देखो नाम का रस यही है, जाना मत, जाना मत। रोज मैं कहता हूं, यहां से मैं कथा का विश्राम देता हूं और वहीं से आप भाग जाते हो, नहीं जाना मत। ये नाम का रस है, नाम रस की दीवानी मीरा, पी गई घूट एक रस का। नाम रस की दीवानी मीरा, पी गई घूट इस रस का। जहर प्याला राणा जी देवत, और रहाना मनवा बस का। वो जहर का प्याला राणा जी देते हैं और मीरा हंसते हंसते उसको पी जाती है। और गिरधर की दीवानी मीरा, लगा प्रेम का चस्का, नाम रस मीठारी, किशोरी रस मीठारे। और मैं तो भाई आपको वही कहूँगा, ले लो सत्संग मिठियाँ गुलेरियाँ, ले लो सत्संग मिठियाँ गुलेरियाँ। नी कोई लेवे कर्मा वालड़ा, कोई पीवे कर्मा वालड़ा, मेरे सतगुरां लाइयां अज टेरियां, मेरे सतगुरां लाइयां अज टेरियां। आप कौन हो? आप मेरे महाप्रभु की फुलवाड़ी हो, आप मेरे महाप्रभु की फुलवाड़ी हो। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।